ये कर्मवीर केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में हरिओत जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। केंद्रीय भाव है। इसमें ये बताया जा रहा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा कि कर्म के वैभव का दिग्दर्शन इनने करवाया है। इनकी दृष्टि से संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। जो कर्मवीर हैं वो बाधाओं से डरते नहीं, एक बार कार्य को प्रारंभ करके उसे पूर्ण करके ही करने में ही विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म से डरते नहीं हैं, ठीक है, कर्म पर विश्वास करते हैं, वो उनके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, विपत्तियाँ हैं, वो जल्द ही दूर हो जाती हैं। केवल कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। ठीक है, जो व्यक्ति सिर्फ कल्पनाओं में जीवित रहते हैं, ठीक है, भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनका कर्म जो है कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो सिर्फ विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने में ही संलग्न रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। ठीक है, जो ये कविता है, इस कविता में कवि के द्वारा बताया गया कि हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। ठीक है, जो भौतिक विकास है वो कर्मवीरों के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इस कविता में ओज गुण, ठीक है, जो पूरी कविता है, इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन भी इसमें देखा जाता है, दिखता है। आगे है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले संदर्भ होगा प्रस्तुत पद हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, वासंती के कर्मवीर नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। प्रसंग लिखेंगे, इसमें प्रसंग होगा, इस पद में निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग होगा कि जो निडर कर्मवीर हैं, ठीक है, उन्होंने जो सफलता प्राप्त की, सफलता का उल्लेख किया गया है। अर्थ में देखेंगे, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। ठीक है, जो कर्मवीर होते हैं, जो सच्चे वीर होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के बाधाओं को देखकर रुकते नहीं, घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ठीक है, वे कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते। ठीक है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं और दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं उनके सामने चाहे जितना भी कठिन कार्य आ जाए, ठीक है, कठिन से कठिन कार्य वो करके ऊबते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ठीक है, जो कर्मवीर होते हैं वे भीड़ में अस्थिर दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आगे इसमें कवि ये बताते हैं कि ऐसे निडर वीर जो अस्थिर दिखाई नहीं पड़ते, स्थिर रहते हैं, ऐसे निडर वीरों में एक मर्यादा के पालन में बुरे दिन भी भले हो जाते हैं।
और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय में ऐसे सच्चे कर्मवीर ही उन्नति को प्राप्त करते हैं, फूलते फलते हैं, अर्थात उन्नति को प्राप्त करते हैं।